घने पहाड़ों के बीच फैला कांधमाल वन अपने शांत सौंदर्य के लिए जितना प्रसिद्ध था, उतना ही रहस्यों के लिए भी बदनाम। इसी जंगल में रहते थे दो खास पक्षी, नीला एक तेज तर्रार नीलकंठ और कालू एक समझदार और गंभीर काला कौवा। दोनों बचपन से दोस्त थे, मगर स्वभाव पूरी तरह उलट। एक दिन सूरज ढलने को था। दोनों पेड़ों की ऊंची डाल पर बैठे थे। तभी नीले ने देखा, दूर पहाड़ी के उस पार एक चमकता हुआ नीला प्रकाश आसमान को चीरता हुआ ऊपर उठा। नीला चौंक गया। कालू, वो क्या चीज थी? मैंने इससे पहले कभी ऐसी चमक नहीं देखी। कालू ने गंभीर आवाज में कहा, ये चमक पिछले 3 दिनों से दिख रही है। कुछ तो गड़बड़ है नीले, और ये सिर्फ रात में दिखाई देती है। नीला उत्साहित भी हुआ और डरा भी। हमें जाकर देखना चाहिए, ये कोई खजाना भी हो सकता है। कालू ने धीमे कहा, या कोई खतरा भी। लेकिन जिज्ञासा दोनों को उस चमक की दिशा में उड़ने पर मजबूर कर देती है। जंगल के बीच गुमशुदा पगडंडी चांदनी में गिरा। जंगल एकदम अपरिचित लग रहा था। हवा में अजीब सी गंध तैर रही थी। पेड़ों की पत्तियां भी बिना हवा के हिल रही थी, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। नीला फुसफुसाया, कालू, हमें कोई देख रहा है। कालू ने धारदार आंखों से चारों ओर देखा, और जो भी है वो जमीन पर नहीं, ऊपर है। अचानक सररररर एक काला साया तेजी से उनके ऊपर से गुजरा। दोनों नीचे की ओर झुककर शाखाओं में छिप गए। नीला डरते हुए बोला, ये क्या था? बाज, उल्लू या कोई नया जानवर? कालू ने सिर हिलाया। नहीं, उसकी उड़ान किसी पक्षी जैसी नहीं थी, वो कुछ और था। दोनों आगे बढ़े और एक पुरानी पगडंडी पर पहुंच गए, जो कई सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं की थी, मगर पगडंडी पर ताजे पैरों के निशान मौजूद थे। नीला चौंककर बोला, ये इंसान के पैरों जैसे लगते हैं। कालू ने जांच कर कहा, हाँ, और ये रास्ता उस पहाड़ी की ओर जा रहा है जहाँ से नीली चमक आती है। दोनों ने पगडंडी का पीछा करने का फैसला किया। परित्यक्त मंदिर का रहस्य घने जंगल को काटते हुए एक पुराने जर्जर मंदिर तक पहुंचे, जिसके चारों ओर टूटी मूर्तियां और आधी जली लकड़ियां बिखरी थी। मंदिर के कपाट बंद थे, लेकिन अंदर से हल्की हल्की नीली रोशनी झलक रही थी। नीला उत्साहित होकर आगे बढ़ा। चलन अंदर देखें। कालू ने उसका रास्ता रोका। रुको, अंदर बहुत खामोशी है, ये सामान्य बात नहीं है। अचानक मंदिर के पीछे की झाड़ियों से आवाज आई, खर्रर खर्रर। दोनों उछलकर ऊपर गए। झाड़ियों के पीछे एक घायल इंसान पड़ा था। उसके शरीर पर नुकीले पंजों के गहरे निशान थे। इंसान ने कराहते हुए कहा, दौड़ो, यहाँ कुछ भयानक है। नीला घबरा गया। कौन? क्या हुआ? उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा, नीले रंग की एक बड़ी पपड़ीदार चीज उड़ती है, इंसानों को उठा ले जाती है। इसके बाद वह बेहोश। दोनों पक्षियों ने एक दूसरे की ओर देखा। मामला और गंभीर हो चुका था। काला साया फिर लौटता है। दोनों मंदिर के बाहर खड़े ही थे कि अचानक ऊपर से भारी पंखों की आवाज आने लगी। आ रहा है, कालू चिल्लाया। काला साया आसमान से उतरा। दोनों पेड़ों की ओर उड़कर छिप गए। इस बार चांदनी उसकी आकृति साफ दिखा रही थी। लगभग इंसान जितना बड़ा, पंख चमगादड़ जैसे शरीर पर, नीली चमकती हुई पपड़ियां, आंखें लाल आग जैसी। नीला डर के मारे, सुन, ये तो कोई प्राचीन दैत्य जैसा है। कालू ने धीरे कहा, यही काला साया है और यही नीली चमक का कारण। वो प्राणी मंदिर की छत से होकर अंदर कूद गया। नीला घबराया। ये मंदिर के अंदर क्यों गया? कालू की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए। भूमिगत सुरंग का सच। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। मंदिर के अंदर एक बड़ा बोल तल था और बीच में एक पुराना पत्थर का दरवाजा। वहीं से नीली रोशनी की लहरें उठ रही थी। साथ ही उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता वही दैत्य खड़ा था। नीला फुसफुसाया, ये नीचे जाने वाली कोई सुरंग है। कालू ने कहा, शायद कोई पवित्र शक्ति छिपी है, या कोई मंत्र, या कोई प्राचीन वस्तु। दरवाजा फटाक से खुल गया। अंदर एक गहरी नीली गुफा थी। दैत्य अंदर कूद गया। दोनों जानते थे अब पीछे हटने का समय नहीं। वे भी उसके पीछे गुफा में उतर गए। पत्थर की गुफाओं का फूल भुलैया। गुफा के अंदर रास्ते अलग अलग सुरंगों में बंटते जा रहे थे। धुंध से भरे रास्ते, टपकता पानी,
अजीब आवाजें, चमकती जुगनू जैसी रोशनी। नीला बोल उठा, इस गुफा को किसने बनाया होगा? कालू ने सोचा, हो सकता है किसी पुराने कबीले ने, या शायद यह प्राकृतिक हो, लेकिन अंदर कुछ अनदेखी ताकत है। अचानक दीवारों पर उकेरी आकृतियां दिखाई देने लगी। पंख वाले दैत्य इंसानों का उनसे युद्ध, एक चमकता हुआ नीला पंख, और आखिर में एक रहस्यमय मुहर। कालू रुका, देखो ये वही दैत्य है। नीला चौंका, तो ये बहुत पुरानी प्रजाति है। इसी समय एक गड़गड़ाहट हुई, गुफा का एक हिस्सा गिरा। कालू फंस गया। नीला चिल्लाया, कालू। कालू ने कहा, मैं एक दरार से निकल सकता हूँ, तुम आगे जाओ। दैत्य बहुत आगे नहीं गया। नीला मजबूर होकर अकेले आगे बढ़ा। दैत्य और नीले पंख की शक्ति आगे जाकर नीला एक विशाल कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीच में एक पत्थर से निकली चमकती हुई नीलम जैसी वस्तु थी। नीला पंख, उसी पंख से नीली रोशनी निकल रही थी। दैत्य उसे पकड़ने ही वाला था। नीले ने तुरंत ऊपर से तीखी आवाज निकाली और दैत्य का ध्यान भटकाया। वो गुस्से में नीले पर टूट पड़ा। नीला तेजी से उड़ता रहा, लेकिन दैत्य उससे कई गुना बड़ा और तेज था। उसी समय पीछे से कालू भी पहुंच गया। उसने एक चट्टान दैत्य के सिर पर गिरा दी। दैत्य कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो गया। नीला तुरंत पंख के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पंख को छुआ, पूरे कक्ष में भंवर जैसी ऊर्जा फैल गई। दीवारों पर उकेरी आकृतियां चमकने लगी। गुफा गूंज उठी। रक्षक जाग उठा है। नीले के शरीर में एक नई शक्ति दौड़ गई, तेज, फुर्तीली और चमकदार। दैत्य जाग उठा और चीखते हुए दोनों पर हमला किया, मगर अब नीला उसकी बराबरी कर रहा था। उसने पंख की शक्ति से दैत्य को चारों ओर से नीली तरंगों में बांध दिया। दैत्य चिल्लाता हुआ अंधेरे में समा गया और वहां पत्थर बनकर ढह गया। रहस्य का खुलासा, नीला थका हुआ बोला, ये पंख आखिर है क्या? एक धीमी आवाज गूंजी, यह इस जंगल का रक्षक है। दोनों ने पीछे देखा। वही घायल इंसान पर अब वह सामान्य दिख रहा था। उसने कहा, मैं इस पंख का संरक्षक हूँ। दैत्य उसे पाने की कोशिश में था। अगर वह सफल हो जाता तो पूरा जंगल नष्ट हो जाता। कालू ने पूछा, अब आगे क्या? संरक्षक मुस्कुराया, अब तुम दोनों इस पंख के नए रक्षक हो। जंगल की हर मुसीबत में यह तुम्हें बुलाएगा। नीले और कालू ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके लिए यह एक नया अध्याय। दोनों पक्षी वापस आसमान में उड़ गए। जंगल फिर शांत हो गया, मगर आसमान में कभी कभी हल्की नीली चमक दिखाई देती, जो बताती थी कि नीला और कालू अब इस जंगल के सच्चे संरक्षक हैं। और कहीं दूर पहाड़ों पर एक और काला साया धीरे धीरे जागने लगा था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस अगली गाथा की शुरुआत हुई थी।